नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु ट्रांजिट की। और अभी हम कुंभ लग्न के लिए देखेंगे। कुंभ लग्न यानी आपकी कुंडली में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो फर्स्ट हाउस है कुंडली का, तो आपका लग्न कुंभ है। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है तो जानकारी चाहिए तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, उसमें देखिएगा, सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो कुंभ लग्न में राहु जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं। जहां आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है वहां भी वो चल रहे हैं गोचर में, और वो जाएंगे 2 नंबर लिखा है वहां पर। यानी कि राहु रिवर्स चलते हैं, रेट्रो होते हैं, हमेशा वो उल्टे ही चलते हैं राहु केतु। तो राहु जो है वो वृषभ 2 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है वहां पर जा रहे हैं। कुंडली का पहला स्थान वहाँ पर 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर से 2 नंबर अगर आप गिनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये लग्न क्या है, ये क्या है, तो बेसिक आप देख लीजिएगा। 11 से 11 1, 11 12 1 2, यानी कि आपकी कुंडली के 4th हाउस में राहु ट्रांजिट करने वाले हैं, अभी 5th हाउस में चल रहे हैं। तो आपको क्या इफेक्ट मिलेंगे कुंभ लग्न को? आपके लिए ये चौथा जो स्थान है वो राहु का ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो भी स्थितियाँ चल रही है उसमें बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। वो ऐसे होंगे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होंगे, कुछ आपने अनप्लैंड होंगे, कुछ आपने बहुत सारे प्लान किए होंगे, उसके अलावा कुछ बहुत सारे चेंजेस होंगे जो आपने सोचा नहीं है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, जो आपको लगता है कि मैं ये है, मेरा तो ये रूटीन है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा, और जो आपको पता नहीं है ऐसा आएगा। तो क्या करेंगे ये राहु जो है वो 4th हाउस में आएंगे। सबसे पहले आपकी जो प्लेस है वो चेंज करेंगे, बिकॉज 4th हाउस हमारा जो भूमि है उसका कारक है। 4th हाउस ज़मीन का है, माता का है। 4th हाउस हमारे हार्ट का है, हमारे दिल का है, हमारा जो आत्मा है उसका 4th हाउस है। और 4th हाउस हमारा सुख स्थान है, हर तरह के सुख उसमें है, ज़मीन, मकान, वाहन, माता, सब कुछ। तो यहाँ पर जो राहु आएंगे वो बहुत सारी चीज़ें इंडिकेशन कर रहे हैं। बहुत से लोगों को वो एक फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, और होना शुरू हो गया होगा जिनका राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उनको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको 15 अगस्त के बाद से ज़्यादा ये ट्रांजिट के इफ़ेक्ट, एक फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, और आपको कहीं कहीं बदलाव करना है तो सितंबर 23 को राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका घर शिफ्ट होने वाला है, आप कहीं शिफ्ट करने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ से उनका शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा। बट डेफिनेटली ये राहु जो है वो 1.5 साल तक यहाँ रहेंगे। उस दौरान आपकी जगह वो 1.5 साल में कहीं भी बदल सकते हैं। आपका रहने की जगह डेफिनेट चेंज कराएंगे। अब वहाँ से आप अपने घर में जाते हैं, रेंट के घर में जाते हैं, दूसरे अपने घर से रेंट में जाते हैं, रेंट से अपने घर में जाते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। तो यहाँ पर राहु आपको एक तो सबसे पहले प्लेस चेंज करवाएगा। तो जो लोग अनप्लान्ड है या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो वो रुक के सोचे कि यहाँ पर किस दिशा में जाना होगा, कैसे पॉसिबल बनेगा, किस दिशा में आप के लिए बेहतर है। और आप कुछ सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वहाँ पर ये राहु क्या करेगा कि जो आपके लिए आपने जो सोचा है वो सही नहीं है तो वहाँ वो नहीं ले जाएगा। जो आपके लिए सही होगा उस जगह पर वो आपको ले जाएगा। तो 4th हाउस का राहु सबसे पहले तो आपको जहाँ अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं या बहुत टेंशन में है, या आपको पता नहीं है ये मैं सही जगह पे हूँ या नहीं, वहाँ से आपको उठा के ये पूरे 1.5 साल के अंदर डिपेंड करेगा अगेन आपके चार्ट पे, आपकी दशाओं पे, वो 1.5 साल में कौन सा समय वो तय करेगा। लेकिन आप, हो सकता है राहु ट्रांजिट के दिन आप ट्रांजिट करें, आप कहीं और जाए। हो सकता है राहु जब लास्ट 1.5 साल के लास्ट दिन में भी वो करवा सकता है। यानी कि आपका यहाँ से शिफ्टिंग वो कभी भी कराएगा और डेफिनेट कराएगा। और आपके लिए जो सही होगा, जो जगह अच्छी होगी, जहाँ आपको कंफर्ट मिलेगा, उस जगह पर वो ले जाएगा। सो राहु उस हिसाब से अच्छा है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कंफर्ट,
आपको जो लगता है वो है या नहीं, बिकॉज राहु जो रियल कंफर्ट होगा वो आपको देगा। तो वो एक चीज़ है। दूसरा यहाँ पर जो है वो आपकी बेचैनी ये भी रहेगी कि आपके कर्मस्थान को देख रहा है राहु, गुरु बिल्कुल सामने है उस दौरान जब राहु ट्रांजिट करके आएगा। तो सॉरी, अभी गुरु सामने है, तो अभी बिफोर ट्रांजिट गुरु और राहु आमने सामने हैं, और ट्रांजिट से पहले ये दोनों आपको एक चांडाल, क्योंकि केतु और राहु गुरु आमने सामने हैं, ये जो इफेक्ट है वो आपको परेशान करेगी। 5th हाउस में राहु चल रहा है, 5th हाउस संतान का है, और उनकी वजह से आपको शायद शिफ्टिंग करना पड़े, हो सकता है जो कंसीव किया हो और उनके लिए सही जगह नहीं हो, प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद, तो आपको जगह शिफ्ट करनी पड़े, ये रीजंस बनेंगे। और राहु गुरु का जो एक दूसरे के प्रतियुति में जो है, दृष्टि योग में है, वो आपको थोड़ा परेशान करेंगे। जब राहु शिफ्ट हो जाएंगे तो गुरु की पूर्ण दृष्टि, अच्छी दृष्टि मिलेगी 5th हाउस को, कंफर्ट वो भी देंगे 5th हाउस को, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन 4th हाउस में जाने के बाद राहु आपको अपनी भूमि से, अपने जो जन्मभूमि कहें या जो आपके माता की भूमि है वहाँ आपको ले जाएगा, जहाँ से आपको बहुत प्रोग्रेस करा सकता है, वहाँ आपको कनेक्ट करेगा, आपके बर्थ प्लेस से नज़दीक आप पहुँचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट होगा आपके लिए। दूसरा यहाँ पर राहु जो है वो आपके माता के लिए जो भी कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कोई बीमारी है या तकलीफ़ है या कुछ भी है, तो उसमें बदलाव लाएगा, उसमें आपके सामने वो बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन करो, और उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाने के लिए सही दिशा भी दिखाएगा। तो उस हिसाब से अच्छा है। बट अगेन डिपेंड करेगा कि पर्सनल चार्ट क्या है, क्योंकि उसमें स्थितियां बहुत मायने रखती हैं। ये गोचर के ग्रह जो हैं वो जन्म के ग्रहों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जन्म के जो ग्रह हैं उनको चार्ज करते हैं। वो जब भी जहाँ से गुजरते हैं उन सबको जहाँ जहाँ टच करते हैं उन चीज़ों को चार्ज करते हैं, उनको इफ़ेक्ट करते हैं, और उनके रिफ्लेक्शन मिलते हैं, उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो गोचर के ग्रह उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और चार्ट के ग्रह, बर्थ चार्ट, कुंडली के ग्रह उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो दोनों का तालमेल होता है, उसमें दशाओं और नक्षत्रों के हिसाब से उसमें कम ज़्यादा उसका जो तड़का है वो लगता है। तो वो समझना ज़रूरी है। आप अपनी पुरानी कोई ज़मीन है वो बेचना चाहते हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि अब राहु ट्रांजिट के बाद आप अपना प्रॉपर्टी या ज़मीन या व्हीकल कुछ बेचिएगा मत। आप ख़रीदना चाहेंगे तो पुराना व्हीकल आपको मिल सकता है, आप ख़रीदना चाहते हैं तो पुरानी प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन बेचना चाहेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। 4th हाउस में आपका राहु जो है वो आपको वो लैंड, वो प्रॉपर्टी, वो व्हीकल बेचने नहीं देगा, और बेचेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा या उसमें अच्छा कुछ मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पर जो है राहु आपका सुख स्थान में आ रहा है। सुख क्या होता है, उसकी जो अनुभूति आप करना चाहते हैं, काफ़ी समय से बेचैन हैं आप, तो वो जो अनुभूति है वो आपको होने से पहले, देखिए राहु क्या करता है, जिस स्थान से, मैं एवरी टाइम बोलता हूँ, जिस स्थान से गुजरता है उस स्थान को वो ओपन करता है, उसके जो फैक्ट्स होते हैं, उसकी जो रियलिटी होती है वो आपके सामने रखता है, और आपको इंटरनली उसका एक फीलिंग देते हुए चेंज कराता है। आपके बाहर के दुनियादारी से वो मायने नहीं रखता है, वो इंटरनल चेंजेस करता है। और इंटरनल फीलिंग्स जो होती है, एक दिल की फीलिंग होना या दिमाग में जो आपके चल रहा है वो चीज़ बाय हार्ट आपको लगना कि हाँ मुझे दिल से अच्छा लगा, वो जो चीज़ है वो ये फील कराता है। तो राहु यहाँ पर उस स्थान को लेकर ये चीज़ें करता है। तो आपके 4th हाउस में है, तो आप प्रॉपर्टी वगैरह और उसमें ध्यान रखिएगा। लेने में मुझे ज़्यादा उतना नहीं लग रहा है कि आप ले पाएंगे, लेकिन यस बेचने में आपको थोड़ा बहुत कम कीमत मिल सकती है। इसलिए मैं कहूँगा कि बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, और प्रॉपर्टी से कोई डील ही मत कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप के पास पड़ी है प्रॉपर्टी, उसका ये यूज़ करवाएगा सही दिशा में कि भाई इसको रेंट पे नहीं दिया है तो दे दो, रहना चाहते हैं तो आप रहने आओ, या उसका कोई भी यूज़ जो आपके लिए अच्छा हो वो करवाएगा। राहु आपके कर्मस्थान पे देखेगा, कर्मस्थान जो है वो केतु वहाँ बैठा हुआ है।
और इसीलिए आपको दो चीज़ें हैं। देखिए आपके अगर सही चीज़ें चल रही हैं और राहु केतु का ट्रांजिट है, केतु के बारे में हम अलग से वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप अपने हो सकता है कि आप अपने होम टाउन के लिए, यानी कि आप विदेश में हैं या किसी दूर शहर में हैं, दूसरे राज्य में हैं, और आप अपना जॉब छोड़ के अपने घर के पास जाना चाहते हैं और उस चक्कर में आप जॉब छोड़ दें और वहाँ जाए तो आपको कुछ मिले नहीं, ये संभावना है। इसको ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, मोह में मत आइएगा। हो सके तो 1 महीना छुट्टी लेके वहाँ जाके वापस आ जाइएगा। बट जहाँ आपने छोड़ के वहाँ जाना चाहा, अपने होम, अपने अपने बर्थ प्लेस के आसपास या अपने माता का जो गांव है, घर है, उसके आसपास, तो वो आपके लिए थोड़ा लॉस क्रिएट करेगा। तो वो चीज़ है, बट आप जाके आ सकते हैं और वो जाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ ये भी करनी है कि राहु जो है वो कर्मस्थान को देख रहे हैं, तो कर्मस्थान में क्या होगा कि आप अपना जो भी प्लानिंग है बिज़नेस को लेके, जॉब को लेके, अपने काम को लेके, जो सोच है उसमें आप एक रिफाइंड करेंगे, उसमें आप बदलाव लाएंगे कि ये मैं जो कर रहा था वो सही है और ये नहीं है, उसको हटाओ। मतलब जो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें हटती जाएंगी और उसमें बदलाव आएगा, वो अच्छा रहेगा। लेकिन वो आसान नहीं होगा, वो स्ट्रेसफुल होगा, वो क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस नहीं होगा। राहु का प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, क्योंकि वो आपको शायद नहीं करना है ऐसा हो, वो आपको मन की इच्छा नहीं है ऐसा हो, लेकिन आपको करना पड़े इसलिए। लेकिन करने के बाद सब चीज़ें सेटल हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये बेहतर है, तब आपको मज़ा आएगा, तब तक राहु वहाँ से निकल जाएगा। तो राहु आपको एक उस कंफर्ट जोन से हटा के फिर से कंफर्ट जोन में ले जाएगा, लेकिन उसमें 1.5 साल का समय भी लेगा। तो ये है, यहाँ से जो राहु है वो आपका जो देख रहा है वो 5वीं दृष्टि से आपकी कुंडली के अष्टम स्थान को देख रहा है। तो अष्टम स्थान जो है उसमें वो आपको, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ये सारी तंत्र मंत्र विद्या है, गुप्त रोग है, गुप्त धन है, ये सारी चीज़ों में तो उलझाएगा, लेकिन गुप्त रोग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिनको भी खासकर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है या जिनको भी राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज़ ये चीज़ समझना ज़रूरी है, सूर्य में राहु की दशा अंतर्दशा या राहु में सूर्य की अंतर्दशा, ऐसा प्रत्यंतर दशा में भी ये दोनों हो, तो ये कॉम्बिनेशन के टाइम पे ये 1.5 साल में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको जहाँ भी लगे कि मुझे कुछ अनईजी या अनयूजुअल लग रहा है, कुछ अचानक से कुछ बदलाव लग रहा है, तो डेफिनेट आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। और राहु जो है वो बाकी सब चीज़ें, तो आपको लॉटरी है या पुरानी प्रॉपर्टी है उसमें आपको हेल्प करेगा, आपके नाम पे कुछ अचानक से खुल जाए वो भी होगा। लेकिन मेजर कंसर्न गुप्त रोग से होगा, जो आपको नहीं पता है वो भी गुप्त है, और जो गुप्त रोग के बारे में जो जानते हैं हम लोग वो भी है। तो सारी चीज़ें समझ के चलिएगा। उसके बाद राहु जो है वो 12th हाउस पे दृष्टि कर रहा है। 12th हाउस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th हाउस में क्या है कि आपके मोक्ष का कारक स्थान है, हमारे आयुष्य का भी वो स्थान है, उसमें भी आयुष्य देखा जाता है, उसमें विदेश का भी स्थान है, व्यय स्थान है। और राहु यहाँ पर दृष्टि करके आपके खर्च को बढ़ाएगा, आपके खर्च में बढ़ोतरी आ सकती है, बदलाव आ सकता है। तो आप अनप्लैंड खर्च मत कीजिएगा, या कुछ किसी को कुछ, सपोज़ यहाँ पर खर्च किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई ये कहे कि मुझे अभी कुछ पैसे चाहिए, तो सपोज़ वो 10 रुपये मांग रहा है, तो आप 2 रुपये दीजिएगा, बिकॉज़ आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। या आपने 10 दिए तो वो आपको वापस मिलने में बहुत समय लगेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और आपको दूसरी चीज़ों में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो काउंट करके चलिएगा। पूरा एक जो अमाउंट है वो एक ही जगह पर इन्वेस्ट या किसी को देने में या कहीं भी खर्च मत कीजिएगा, उसको डिवाइड कीजिएगा। हो सके तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास डिवाइड कर दीजिएगा, जिनका राहु आपकी तरह नहीं है, तो वो ज़रा बचेगा पैसा और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो ये राहु जो है वो आपको अनप्लैंड चीज़ों में थोड़ा प्लानिंग की ओर ले जाएगा, लेकिन वो अपना तरीका है उसका, स्ट्रेसफुल रहेगा। और आत्मा का स्थान भी है, हार्ट का स्थान है। जिनको हार्ट से रिलेट करती हुई बीमारियां हैं, तकलीफ़ है, उसमें क्योर मिलेगा और अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा। लेकिन जो लोग अवॉइड करते हैं उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
सो मेजर कंसर्न राहु का ये है कि भाई आप जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उस ट्रीटमेंट को, उन चीज़ों को समझिए, उसमें जो बदलाव आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मैं फोर्सफुली ले जाऊँगा, विच विल क्रिएट स्ट्रेस फॉर यू। तो वो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगा, फिर आप कहेंगे राहु अच्छा नहीं है। तो राहु आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है राहु ट्रांजिट के बाद 3-4 महीने, कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये कैसे बदलाव आ रहे हैं। तो वो राहु आपको जो बदलाव आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो मैंने जो पॉइंट्स कहे, राहु 4th हाउस और वो उसकी 3 दृष्टियाँ हैं, कुंडली का 8वां स्थान, 10वां स्थान और 12वां स्थान, तो वो सभी जगहों पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उनसे रिलेट करती हुई बातों में क्या इफेक्ट हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन रखिएगा। आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ पर फ़र्क क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी बात, जो आपकी कुंडली का राहु है उसकी जो डिग्री है, उस डिग्री पे जब राहु पहुंचेगा तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। याद रखिएगा, जो डिग्री पे आपकी कुंडली का राहु है जन्म कुंडली में, उसी डिग्री पर गोचर का राहु जब भी आएगा सीधा इफेक्ट करेगा। सो ये ध्यान रखिएगा। सो ये मेजर पॉइंट्स है कुंभ लग्न के लिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे मिथुन लग्न के लिए। हम एक आगे से चल रहे हैं और एक पीछे से, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे, दोनों तरफ लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। सो ये मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।